सभी को नमस्कार। आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो जीके के पेपर कैंसिल हुए हैं, 2 पेपर, उनके ऊपर थोड़ी सी विद्यार्थियों की क्वेरी आ रही है, तो उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा के लिए और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, ख़ास तौर पर फर्स्ट ग्रेड में भी स्टूडेंट्स बड़े विचलित हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड में भी इसका इम्पैक्ट रहेगा क्या, जीके का पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो परीक्षा भी मुश्किल से 2 महीने पहले ही हुई थी। बड़ा बुरा लगता है कि एकदम शॉर्ट नोटिस में स्टूडेंट्स को कह दिया जाता है कि एक दिन परीक्षा रद्द है। खैर, ये सिस्टम का हिस्सा है, सरकार भी अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करती है, लेकिन कुछ इस तरह के लोग कई बार व्यवस्था में घुस जाते हैं कि वो सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। और अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस दिशा में पहल करके जो गड़बड़ हुई है उसको काफ़ी हद तक दुरुस्त करने का प्रयास किया है। तो जो स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे उनको मेरा यही सुझाव है कि अब विदाउट वेस्टिंग टाइम पूरी तैयारी में जुट जाएं और बाहरी दुनिया से संपर्क काट के परीक्षा में तैयारी में जुट जाएं, पढ़ने में लग जाएं। अभी 40 दिन का समय है, पर्याप्त समय है। एक सुझाव मैं स्टूडेंट को बार बार और देता हूं कि आप अपनी तैयारी कभी नहीं छोड़ें। आपकी तैयारी एक्चुअल में ऐसी होनी चाहिए कि नींद में उठ के भी कहे कि चलो भाई परीक्षा देने जाना है, तो नींद में उठे और बिना चप्पल पहने इस सेंटर पे चले गए। ये तैयारी का लेवल आपका स्टूडेंट एनी टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परीक्षा देकर बैठ गए और सो गए और रिजल्ट का वेट कर रहे हो, रिजल्ट में आ भी गया और एक दिन पता चला कि पेपर दोबारा होगा। ऐसा होती है वर्तमान परिस्थितियों में। ये सुनने में थोड़ा हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन मैं ये विडंबनापूर्ण स्थिति के लिए यही कहूँगा कि आप एनी टाइम शॉर्ट नोटिस में परीक्षा देने के लिए कभी भी तैयार रहें। मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन मैंने अपने आप को इसी तरीके से मोल्ड किया हुआ था कि मुझे आधी रात को भी कोई कहे कि चलो परीक्षा देने जाना है, इस उम्र में भी, तो चलो परीक्षा देंगे, आराम से एंजॉय करेंगे। तो अब आप पढ़ने को और एग्ज़ाम देने को आप अपनी एक हॉबी बना लें। पढ़ने को तो विशेष रूप से हॉबी बना ही लें, और इसके ऊपर मैं कभी 2-4 दिन में हॉबी के ऊपर एक अलग से रीडिंग एज ए हॉबी अलग से क्लास बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएससी के और ये सारे पूछते रहते हैं कि इंटरव्यू के टाइम में मेरे पास आते हैं कि सर हॉबी क्या बने। उस पर भी फिर कभी चर्चा करूंगा। वर्तमान में मैं सेकंड ग्रेड भर्ती पे और ख़ास तौर पर व्याख्याता में जो विद्यार्थी निराश हैं, जो पूछ रहे हैं, उन पे जो मेरी राय है वो मैं बताने के लिए आपके यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। खैर, सेकेंड ग्रेड जीके की एग्ज़ाम तो हो रही है और एग्ज़ाम देनी है। जुलाई एंड, लगभग 40 दिन का समय अभी बचा है, पर्याप्त समय है। और उम्मीद है कि इस बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ होगी। इसलिए रीट भर्ती में भी सरकार ने रीट को दोबारा करा के ये किया था। हालांकि लेवल 1 में भी काफ़ी एप्रीहेंशंस, आशंकाएँ लोगों की थी। ऐसा ही भर्ती में भी काफ़ी विवाद हो रहा है। अब देखो, सिस्टम दुरुस्त कर रहा है अपने आप को, रातों रात ये चीज़ें नहीं होंगी। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुई है। इसी ज़माने में हम सुनते थे, मेरा देखा हुआ नहीं है, सुनते थे कि 5वीं पास लोग भी टीचर बन जाते थे, चीज़ें बड़ी फेयर हुआ करती थी, लोग पढ़े लिखे ही नहीं मिलते थे। इसके बाद में हमारे बचपन में मेरा ये देखा हुआ है कि कोई परीक्षा भर्ती नहीं होती थी, और प्रधान वगैरह, या सुना हुआ है कि प्रधान वगैरह अपनी मर्जी से किसी को भी शिक्षक लगा देते थे जो एसटीसी बीएड किया हुआ होता था। उसके बाद में एक भर्ती प्रक्रिया आई जिसमें 10th 12th या बीए बीएड के नंबर जुड़ते थे, उसमें भी गफलत कर लेते थे लोग। ख़ास तौर पर बहुत सारे विद्यार्थी जो आउट ऑफ राजस्थान बीएड करते थे, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने के कारण, वहाँ से अच्छे नंबर आने के कारण वो ज़्यादा सेलेक्ट होते थे। तो वो भी एक तरीके की खामी थी सिस्टम की, और सिस्टम ने उस खामी को सुधारा। सिस्टम अपने आप को दुरुस्त करता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन इस दुरुस्तीकरण की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का कई बार अहित हो जाता है।
उस सिस्टम की इस खामी का शिकार मैं भी हूँ। मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। इसके बाद में 2005 में आरपीएससी के जरिए शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, जिसके माध्यम से इस शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से बीए, बीएड, 10th 12th के नंबरों को साइड में करते हुए एक ही परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन किया गया। अप्रोच कंसेप्ट बड़ी बढ़िया थी, लेकिन उसमें भी फिर शिकायतें आई कि कुछ सेंटरों पे नकल हो गई। तो सिस्टम ने फिर अपने आप को दुरुस्त किया। सिस्टम ने अपने आप को इन्विजिलेटर चेंज किए, सेंटर चेंज किए, लेकिन परीक्षा में पेपर निकालने वाले तू डाल डाल में पात पात की तर्ज पर एक स्टेप आगे ही सिस्टम से पहुंच जाते हैं। अब वो पेपर तक ही पहुंच गए। आरपीएससी जैसी संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं में ही सेंध लगा दी। इस संदर्भ में मुझे जदुनाथ सरकार का एक कथन याद आता है, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में कहा था कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा का क्या करेगा। जब संवैधानिक संस्थाओं को ही ऐसी घुण या जंग लग गई तो चीज़ें बेहद शर्मिंदगी की हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब सिस्टम अपनी स्ट्रेंथ रिगेन कर रहा है। चीज़ एक सीमा तक बिगड़ती है, उसके बाद में वापस रेक्टिफाई होती है। सिस्टम हमेशा वापस अच्छाई की तरफ लौटता ही है, ये मेरा विश्वास है। और स्टूडेंट्स को भी यही विश्वास करना चाहिए। और हम आशावादी हुए बिना कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम हेल्पलेस हैं। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सिस्टम इसको सुधारेगा। तो अब खास तौर पर जीके के पेपर, वो किसी भी परीक्षा में हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, क्योंकि सब्जेक्ट के पेपर पे कस्टमर बेस कम होता है। जीके में इन पेपर सेंधमारी करने वालों को भी शायद ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो जीके के पेपर पर विशेष रूप से नज़र अब सिस्टम रख रहा है। सेकंड ग्रेड में तो ये सुधार हो गया है। फर्स्ट ग्रेड की अभी कुछ कहना, मैं राइट पर्सन भी नहीं हूँ और कहने का राइट भी नहीं है मुझे कि क्या होगा। एसओजी जांच कर रही है। अगर ऐसा पाया जाता है, मुझे इसकी जीके की दोबारा होने की संभावना लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। एक जीके में गड़बड़ कहाँ पे होती है, इसके मैं कुछ आपको हिंट दे सकता हूँ कि आपको ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनके जीके में बहुत ज़्यादा नंबर हैं, स्कूल व्याख्याता में, और सब्जेक्ट में कम है। तो वो कहीं ना कहीं हिंट देता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन उसका एविडेंस नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसा ही असिस्टेंट प्रोफेसर में भी होता है कि जीके में 50 नंबर में से जो तीसरा पेपर है उसमें से 40, 42, 44, 45 नंबर मिल जाते हैं, जबकि बहुत मेहनत करने वाले स्टूडेंट के मुश्किल से 34-35 नंबर बनते हैं। तो 8-10 नंबर का जीके में फ़र्क कर लेते हैं। इसके बाद में इंटरव्यू को भी मैनेज कर लेते हैं। लोग 20, 21, 22 नंबर ले आते हैं, जबकि मेहनत करने वाला 5-6 नंबर तक रहता है। ऐसा 2016 वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई, उसमें मेरे एक स्टूडेंट थी केमिस्ट्री में, स्कूल व्याख्याता में ऑल राजस्थान उनकी पहली रैंक थी, और पहली या दूसरी रैंक। इसके बाद में इन्होंने कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर में वो चयनित हुए और इंटरव्यू में उनके 5 नंबर थे। अब आप अंदाज़ लगा सकते हो कि जीके में भी एवरेज से बिलो नंबर, इंटरव्यू में 5 नंबर। तो अब हमारे सामने विकल्प क्या बचता है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अगर बहुत ज़्यादा असाधारण प्रतिभा का स्टूडेंट है, तभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट हो सकता है। कि जीके को इतने, इन सब्जेक्ट को इतने मार्जिन से आप कवर कर लो कि जीके और इंटरव्यू का कोई फ़र्क नहीं रहे। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आरपीएससी में स्कूल लेक्चरर में टॉप किया है, उनको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में महज 5 या 6 नंबर देकर विदा कर देती है, जबकि रिटर्न में जिनके कम नंबर हैं
उनको 20, 21, 22 नंबर भी वहाँ से मिल जाते हैं, और इसके बावजूद ये स्टूडेंट 8वीं रैंक पे सेलेक्ट हो जाता है। तो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि सिस्टम अब सुधर रहा है। अभी स्कूल व्याख्याता में किसी ज़माने में केवल इंटरव्यू बेसिस पे ही सिलेक्शन होते थे, रिटन एग्ज़ाम केवल स्क्रीनिंग होता था। ऐसे 2 एग्ज़ाम मैं दे चुका था 2006 का, अब वर्ष एक आधा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि इतने वर्षों बाद में ध्यान नहीं है, और 2010 में, और इसमें दोनों में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन मुझे स्कूल व्याख्याता के चयन के लिए इंटरव्यू बोर्ड के मानकों पर मैं खरा नहीं उतरा। अब किन कारणों से नहीं उतरा वो तो वो जाने, और सेलेक्ट नहीं हो पाया। मैं प्राइमरी टीचर के रूप में काम कर रहा था। इस बीच व्यवस्था ने अपने आप में ही सुधार किया, और 2013-14 में जो भर्ती हुई, जिसकी 2015 में पोस्टिंग दी गई थी, उसमें इंटरव्यू हटा दिया, और हिस्ट्री विषय में मेरा 4th रैंक पे सिलेक्शन हुआ, और लास्ट में कहीं अंग्रेजी में भी मेरा चयन हुआ था, इसकी रैंक लगभग 400-500 के लगभग काफ़ी नीची रैंक, उसमें तो लगभग 200 के लगभग रैंक थी, नीची थी, पर चयन हो गया था। तो इतिहास और अंग्रेजी में दोनों में चयन हो गया था। इसके बाद में मैंने दोबारा 2017 में जिनको नियुक्ति दी गई थी जुलाई में, जून जुलाई में, उसमें भी मैंने इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान और अंग्रेजी से फिर से चयन हुआ था। अब मुझे रैंक तो ये ध्यान नहीं है, इतिहास में 100 के लगभग रैंक थी, राजनीति विज्ञान में लगभग 124-25 रैंक थी, और अंग्रेजी में भी 300-400 के लगभग रैंक थी। पिछली बार वाली में शायद 150-200 के लगभग रैंक थी। तो 5 बार मैं चयनित हुआ। अब मैं कई बार अपने आप से प्रश्न करता हूँ कि या तो ये व्यवस्था गलत थी कि मुझे चयन के योग्य नहीं माना गया, या ये व्यवस्था गलत थी कि मेरा 5 बार स्कूल व्याख्याता में चयन हो रहा है। तो देखो, सिस्टम में तो कमी रहती है, कहीं ना कहीं सिस्टम अपने आप को दुरुस्त भी करता है। तो इसके बाद में इस व्यवस्था ने अपने आप को सुधारा भी है। होपफुल होने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो हमें आशावादी ही रहना है। ऐसी ही स्थिति हम असिस्टेंट प्रोफेसर में भी देख सकते हैं। मैंने उदाहरण दिया कि आरपीएससी टॉपर जो केमिस्ट्री स्कूल लेक्चरर में है, उनको 5 या 6 नंबर दे देते हैं, लेकिन फिर भी अगले बंदे में इतनी एबिलिटी है कि वो फिर भी 8वीं रैंक पर सिलेक्शन ले लेते हैं। तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए तो खैर कहीं कोई अब रुकावट है नहीं, लेकिन समस्या कहाँ पर आती है? समस्या एवरेज स्टूडेंट की आती है, बॉर्डर लाइन स्टूडेंट की आती है। तो उस स्थिति में हमें थोड़ा सा अपने को सेफ मार्जिन लेते हुए ही चलना है। व्यवस्था में कमियां रहेंगी, आप व्यवस्था अपने हिसाब से अपने आप को दुरुस्त करेगी। कल को हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इंटरव्यू का कम कर दिया जाए, हटा दिया जाए। कल को हो सकता है कि जीके के पेपर में इस तरह की सेंधमारी न हो, इसके लिए सिस्टम और कोई फुल प्रूफ तरीका अपनाए। लेकिन ये सेंधमारी करने वाले भी लोग कोई अमेरिका, हांगकांग या सिंगापुर से नहीं आते हैं, ये भी अपने ही लोग हैं। इसमें कुछ सुधार किए जा सकते हैं, हालांकि वो सुधार मानने के लिए और सुधार लागू करने के लिए सिस्टम, सरकार वो जिम्मेदार है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लोग अगर किसी क्षेत्र विशेष से बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग चयनित होते हैं, तो उस परीक्षा को फिर दोबारा ही आयोजित करना चाहिए। तो कुछ जो सुधार किए जा सकते हैं वो इसमें ये हो सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष से क्षेत्र से ज़्यादा चयनित, अगर क्षेत्र से ज़्यादा चयनित हो रहे हैं, डिस्प्रपोर्शनेट चयनित हो रहे हैं, तो उस क्षेत्र में या उन विद्यार्थियों के लिए या सभी विद्यार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा हो। कुछ परीक्षाओं में ऐसा भी देखने में आता है। दूसरा ये है कि फाइनल सिलेक्शन के बाद में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों का
दोबारा से परीक्षा हो जो कि फुल स्ट्रिक्ट विजिलेंस में हो, ताकि न सेंटर पे कोई गड़बड़ हो और सीमित संख्या में अगर एग्ज़ाम हो तो वो एक निश्चित मानक से ऊपर नंबर लाएं, तो उनको सिलेक्शन कर लिया जाए, चयनित का दोबारा परीक्षा, ताकि ऐसे लोग जो बाई हुक एंड क्रुक एग्जाम सिस्टम में घुस जाते हैं वो बाहर निकल जाए। देखो, सांस को तो आँच नहीं है, मेहनती तो कभी भी परीक्षा दे लेगा, वो दोबारा निकल जाएगा। इसका विरोध कौन करेगा? विरोध वही करेगा जो सिस्टम में बाई हुक एंड क्रुक किसी तरीके से घुसा है। इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया कर दो, ये जरूरी नहीं कि मेरिट में दोबारा उतने ही नंबर लाना है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया वाला तो कर दो, ताकि दोबारा इस तरह की स्थितियां न रहे। ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं, और भी बहुत सारे इसमें सुझाव या सुधार हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी सुधार इस व्यवस्था में हो चुके हैं। जैसा मैंने बताया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तो प्रधान द्वारा नियुक्ति से लेकर आरपीएससी के द्वारा चयन तक, जिसमें इंटरव्यू सिस्टम भी हट गया, एक फेयर एग्ज़ाम होने लग गई, इस स्थिति तक तो हम आ गए हैं। तो भविष्य हो सकता है आगे और अच्छा रहे, स्थिति न रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स से काफ़ी निराश हो चुके हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वालों के लिए तो, खास तौर पर स्कूल लेक्चरर की जो तैयारी करने वाले हैं, वो तो जो चयनित नहीं हुए हैं वो आगे वाली एग्ज़ाम के लिए आशावादी रहें। फिर जो सेकंड ग्रेड में एग्ज़ाम देंगे वो भी हताश नहीं हो, 40 दिन का समय है। फिर आप इस चीज़ के साथ कि हमने तैयारी की है, सांस को आँच नहीं, हमने तैयारी की है, हम इस तैयारी के साथ फिर जुट जाएं। और मजाक में ही कहूँगा कि हमें एनी टाइम तैयार रहना ही पड़ेगा। वर्तमान भर्ती परीक्षाओं की जो स्थिति देख रहे हैं उसके मद्देनज़र तो हमें परीक्षा देने के बाद ज्वाइनिंग मिलने तक भी मेंटली तैयार रहना ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम सुधरेगा। अब सुधार हो रहा है, लेकिन बिगाड़ करने वाले लोग भी हम ही में से आते हैं, हम ही में से पेपर खरीदने वाले लोग आते हैं, हम ही में से इस व्यवस्था को सुधार करने वाले लोग भी आते हैं। अच्छाई और बुराई की ये लड़ाई रामायण के युग से चली आ रही है, बहुत पुराने युग से चली आ रही है, वर्तमान में भी रहेगी, भविष्य में भी रहेगी। तो होपफुल रहिए। अभी अगले 40 दिनों के लिए सेकंड ग्रेड वाले तैयारी में पूरी तरह से जुट जाएं, और असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर वाले भावी एग्ज़ाम के लिए जुट जाएं, क्योंकि भविष्य की जो एग्ज़ाम होने की संभावना है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन विज्ञप्ति जिस हिसाब से इस सरकार की कार्यशैली है, इलेक्शन मोड पे सरकार है, सरकार घोषणाएं करने और उनको लागू करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। उस हिसाब से लगता है कि अगस्त सितंबर जो आचार संहिता है उसके लागू होने से पहले एक बम्पर भर्ती स्कूल व्याख्याता की आएगी। हाँ, अगस्त सितंबर तक विज्ञप्ति स्कूल व्याख्याता की जारी हो सकती है। एक बम्पर भर्ती 8-10 हज़ार लोगों पदों की जारी हो सकती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी विज्ञप्ति जारी होगी। वो शायद थोड़ी पहले हो जाए, लेकिन सितंबर से पहले ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये आप मान के चलिए, क्योंकि सरकार की जो कार्यशैली है उस हिसाब से ये बेरोजगार के लिए भी कोई अच्छी स्कीम लाएगी। बजट में घोषणाएं भी हैं, लाखों वैकेंसियों की घोषणाएं हुई हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होगा। तो बाकी सभी स्टूडेंट आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में विज्ञप्ति आने से पहले ही जुट जाएं, क्योंकि जो पहले लगेगा वो सिस्टमेटिक तैयारी कर पाएगा। चलिए, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से यही चीज़ बतानी थी, बाकी फिर कभी चर्चा करेंगे। थैंक यू।